मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सनातन वैदिक हिंदू धर्म में चार धाम है। चार धाम में बद्रीनाथ धाम आता है, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ। ये चार मठ हमारे चार धाम में आते हैं, जो कि सनातन वैदिक हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ माने जाते हैं। और बद्रीनाथ धाम का इतिहास सतयुग से है। पहला युग सतयुग होता है, फिर होता है त्रेता, द्वापर और फिर लास्ट में का कलयुग। ये चारों युग की एक जो साइकिल है वो होती है 43,20,000 साल की। तो चूँकि बद्रीनाथ धाम का इतिहास हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार सतयुग से है, तो ये मान के चलिए कि लगभग 30 लाख साल से पुराना का इतिहास है। 30 लाख से 40 लाख साल के बीच का इतिहास है। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए धर्म और उनकी पत्नी थी रुचि। तो धर्म और रुचि के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने एक साथ दो जुड़वा भाइयों के रूप में अवतार धारण किया। तो एक भाई का नाम हुआ नर और एक भाई का हुआ नारायण। तो ये दोनों भाई के रूप में जो जुड़वा भाइयों के रूप में जो जन्म हुआ, ये वास्तव में अवतार था भगवान विष्णु का, नर और नारायण के स्वरूप में। और जहाँ पर वर्तमान समय में अपना ये बद्रीनाथ धाम मठ है, वहीं पर नर और नारायण दोनों जुड़वा भाइयों ने तपस्या की, साधना की, बहुत लंबे वर्षों तक, हजारों वर्ष तक। उसी स्थान पर ये बद्रीनाथ धाम अभी मठ हमारा बना है, ठीक है। और चूँकि वहाँ पर वेड़ उसको वेड़ बोलते हैं और उसको बद्री भी बोलते हैं, पेड़ होता है, वहाँ पर जंगल हुआ करता था। तो उसकी वजह से माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वहाँ पे उनको बद्रीनाथ, क्योंकि बद्री का अर्थ है वो जंगलों का, जो बद्री नाम के पेड़ों का जो जंगल था, तो वहाँ पे चूँकि भगवान विष्णु ने साधना करी तो उसका स्थान का नाम पड़ गया बद्रीनाथ धाम। तो इस प्रकार से ये हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि चार धाम का एक तीर्थ है, ठीक है। लेकिन अभी देश में कुछ नए महाविद्वान पैदा हुए हैं, जैन महाविद्वान और बौद्ध महाविद्वान। तो जैन महाविद्वानों के अनुसार बद्रीनाथ धाम एक्चुअली ये जैन मंदिर है, जिसको कि शंकराचार्य भगवान ने तोड़ करके इसको हिंदू मठ बनाया। और बौद्ध महाविद्वानों के अनुसार ये बौद्ध मंदिर था कभी, जिसको कि शंकराचार्य ने तोड़ करके इसको बौद्ध मंदिर बनाया है। अब सबसे पहला सवाल यह उठता है कि पहले तो जैन लोगों को और बौद्ध लोगों को आपस में निर्णय कर लेना चाहिए कि किसका स्थान है, ये बौद्धों का स्थान है या जैनों का स्थान है, क्योंकि दोनों ही लोग बोल रहे हैं कि हमारा स्थान है। अगर ये बौद्धों का स्थान होता तो फिर ये कहते, जैन लोग भी कहते कि भैया हमारा स्थान है। अगर जैनों का स्थान होता तो फिर बौद्ध लोग भी उनको आकर कहेंगे अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारा नहीं भैया, ये मेरा स्थान है। तो पहले दोनों लोगों को आपस में निर्णय कर लेना चाहिए कि किसका स्थान है। और दूसरी तरफ ये भगवान शंकराचार्य को भी हिंसक बता रहे हैं। भगवान शंकराचार्य हिंसक थे, उन्होंने बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर को ख़त्म करके उनके जो भगवान की जो मूर्तियाँ रही होगी उसको तोड़ करके इसको हिंदू मंदिर में कन्वर्ट किया। कहने का मतलब ये, एक तो भगवान शंकराचार्य को हिंसक तो बता ही रहे हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसको भी गलत बता रहे हैं। इसका मतलब इनके नज़र में हमारे शास्त्र जो हैं उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो झूठा है, इनका कहने का अर्थ ये। तो ये स्थिति है, जबकि सच्चाई ये है कि जब भारत में चूँकि हिंदू धर्म का जब बहुत खस्ता हालत थी, जिसको कह सकते हैं बहुत ही निचले स्तर में हिंदू धर्म की स्थिति हो गई थी, क्योंकि जो हिंदू लोग थे वो जैन बन रहे थे, बौद्ध बन रहे थे, बौद्धों का और जैनों का प्रभाव बढ़ रहा था और हिंदू धर्म की स्थिति और डाउन चली जा रही थी। तो जब बौद्धों का शासन था तो बौद्धों के शासन काल के समय में क्या किया गया कि बहुत सारे हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया। उसमें से एक था बद्रीनाथ धाम। तो भगवान विष्णु की जो वहाँ पे विग्रह था, मूर्ति थी भगवान विष्णु की, उसको हटा करके वहाँ पे अलकनंदा नाम की एक नदी है, उस अलकनंदा नदी में फेंक दिया गया। बाद में शंकराचार्य भगवान जब अवतरित हुए तो उन्होंने उस नदी में उस मूर्ति की खोज करवा करके वो जब मूर्ति जब उन्हें दोबारा जब प्राप्त हुई
तो फिर से उस बद्रीनाथ धाम में पुनर्स्थापित करवाया। ठीक है, तब से अभी तक वो वहीं पर स्थापित हैं और जो भक्तगण हैं वो जाते रहते हैं। समय 6 महीने के लिए खुला रहता है और 6 महीने के बाद वो ऐसी मान्यता है कि वो देवता लोग भी आते हैं स्वर्ग लोक से, लेकिन वो सिर्फ 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए मनुष्यों के लिए, 6 महीने के लिए देवताओं के लिए वो द्वार खुला रहता है। तो ये हमारा इतिहास है जो कि हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि नर और नारायण जो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, उन्होंने वहाँ साधना की और उसी स्थान पर ये मठ बनाया गया है, जिसका इतिहास सतयुग से जुड़ा हुआ है, यानी कि 30 लाख से 40 लाख साल के बीच का इतिहास है। ठीक है, तो ये लेकिन बौद्ध और जैन तो कह रहे हैं कि भैया ये हमारी मंदिर है, भगवान शंकराचार्य को हिंसक बता रहे हैं, धर्मशास्त्रों को हमारे गलत बता रहे हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। जैसा कि मैंने बताया कि बौद्ध लोगों ने हजारों मंदिरों को तोड़ा और उसका एक ये पार्ट है अपना बद्रीनाथ धाम, जिसका कि इन्होंने मूर्ति को फेंक दिया नदी में। बाद में शंकराचार्य जी ने अलकनंदा नदी से उसको खोज करवा करके पुनर्स्थापित किया। तो ये तो ऐसे ऐसे महाविद्वान पैदा हो रहे हैं देश में जिनको कुछ पता नहीं है, बस काल्पनिक कहानियाँ कहीं से पढ़ ली सुन ली होंगी और बस हो गया। उसी काल्पनिक कहानी के आधार पर इनका अपना मत बन गया है। तो आपका क्या विचार है, आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं।